रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है मैंने। मैं स्क्रीन शेयर कर। स्क्रीन दिख रही है? इसको हम रेफरेंस लेंगे और इसको हम एसएपी में बिल्ड करेंगे आज। लेट मी जस्ट लॉग इन। स्क्रीन दिख रही है? जस्ट कंफर्म मी एवरीवन। Yes. Yes, sir. ओके, तो जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि ये जो हमारी स्क्रीन है, दिस इज नॉट आवर स्क्रीन। कंसल्टेंट की स्क्रीन नहीं है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकता। इस पर्टिकुलर पाथ से यू कैन जस्ट नेविगेट एंड डू एंड यूजर एक्टिविटी। मैंने बताया था पिछले क्लास में एंड यूजर भी क्या होता है। अब कंसल्टिंग के लिए या जो एसडी कंसल्टेंट्स होते हैं, कोई भी एसएपी का कंसल्टेंट होता है, उनका 90% अगर वो फंक्शनल है, फंक्शनल कंसल्टेंट है, तो उनका 90% काम इस पर्टिकुलर टी कोड पे होता है, SPRO। SPRO अगर दबाता हो तो ऐसा कुछ स्क्रीन खुलता है, कस्टमाइजिंग एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट। यहाँ पे यू हैव टू क्लिक SAP रेफरेंस IMG और फिर यू गेट ऑल द ऑप्शंस हियर। एक दूसरा सिंपल और तरीका है, मैं वापस मेन स्क्रीन में आ रहा हूँ। एक SPRO बोला था, एक दूसरा टी कोड है SIMG। SIMG डालने के बाद डायरेक्टली आपको स्क्रीन मिल जाती है। शायद से मैंने पिछले क्लास में भी ये बताया था। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि पूरा जो सप्लाई चेन इंडस्ट्री है या पूरा वो जो सब्जेक्ट है, उसमें किसी भी कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई सारे फंक्शंस होते हैं। सारे एसएपी ने जितने फंक्शन स्टडी किए, आइडेंटिफाई किए, सप्लाई चेन में पूरा प्रोसेस समझा और जो सॉफ्टवेयर बनाया, उनके सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो मान लो कोई प्लानिंग के टीम में है तो ये है उसके लिए, लॉजिस्टिक्स की टीम में कोई कॉन्फ़िगरेशन करता है उसके लिए ये पाथ है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, मटेरियल मैनेजमेंट है, कई सारे आपको यहाँ पे नीचे मिलेंगे। नीचे अगर मैं जाऊँ और लेट्स सी कोई एक कुछ ऐसे भी सॉल्यूशंस है, फॉर एग्जांपल आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एसएपी बैंकिंग, जो सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड मॉड्यूल्स है, बैंकिंग स्पेसिफिकली रिलेटेड मॉड्यूल है, उसका कॉन्फ़िग यहाँ पे होगा। यूटिलिटीज, अगर कोई बिजली की कंपनी में है फॉर एग्जांपल, वैसे वैसे कम इंडस्ट्री में है तो उनके लिए एसएपी यूटिलिटीज। ऐसे कई सारे मॉड्यूल वाइज प्लस कई सारे इंडस्ट्री वाइज दोनों सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो हम फोकस कर रहे हैं अभी, हम फोकस कर रहे हैं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे, ऊपर में फर्स्ट फ्यू लाइंस में ही आपको सबसे पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर मिलता है। क्यों? क्योंकि दिस इज द बैकबोन ऑफ द होल एसएपी मॉड्यूल्स। तो कोई भी मॉड्यूल हो, एसडी हो, एमएम हो, एफआई हो, उस सब का एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का सेटअप इधर होता है। तो जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो आई गेट टू ऑप्शंस, डेफिनेशन एंड असाइनमेंट। तो बेसिकली क्या करने को बोल, मेन मेन वैसे 3 ऑप्शंस है, पर हम इन 2 ऑप्शंस पे फोकस करेंगे। तीसरा ऑप्शन बस चेक करने को है कि जो तुमने डिफाइन किया है और असाइन किया है यहाँ पे वो करेक्ट है कि नहीं है। पर यूजुअली इसका यूज बहुत ही कम होता है। इसका यूज बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में होता है।
अभी दो दो मेन चीज है, डेफिनेशन और असाइनमेंट। यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोड में हम पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, और फिर अंदर के कनेक्शंस, जो ये वाले पार्ट है, लेट मी शो इट वंस अगेन। जो डेफिनेशन है वो ये ब्लॉक्स है जो आप देख रहे हो, ये सारे ब्लॉक्स डेफिनेशन है, डेफिनेशन में आपको करने को मिलेगा। और जो ये सारे कनेक्शंस हो रखे हैं, एरो मार्क जितने हो रखे हैं, वो आपका असाइनमेंट में आएगा। तो सबसे पहले आप डेफिनेशंस देखते हैं। डेफिनेशंस में अगर आप फिर से देखोगे तो अगेन जो आपका वर्किंग एरिया है, जो सप्लाई चेन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग एरियाज होते हैं, उन सबका एक स्ट्रक्चर, एक बैकबोन अगर बनाना है तो यू एक्सेस इट फ्रॉम हियर। तो एज पर दिस पर्टिकुलर डायग्राम, सबसे पहले हमें क्या दिखता है, कंपनी एंड कंपनी कोड। पहले इन दो एलिमेंट्स पे फोकस करते हैं। अब ये जो दो एलिमेंट्स है, ये एक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंसल्टेंट नहीं बनाता। कंपनी और कंपनी कोड क्यों नहीं बनाता? ये एसडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एफआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये दो जो एलिमेंट्स है, कंपनी मतलब सैमसंग, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और कंपनी कोड जैसे कि सैमसंग इंडिया हो गया, सैमसंग चाइना हो गया, वो इन इन दो एलिमेंट्स का रोल ये है कि जितना भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक पर्टिकुलर, आपने देखा होगा ईयर ऑन ईयर साइकिल होता है कि एक साइकिल में कितनी कमाई हुई किसी कंपनी की, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो ये दो एलिमेंट, मेनली ये पर्टिकुलर एलिमेंट कंट्रोल करता है। एक मिनट में चार्जर लेके आया, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। सॉरी गाइस, आई एम बैक। हाँ, जैसे मैं कह रहा था कि किसी भी, अभी जैसे सैमसंग इंडिया में जो सैमसंग ऑपरेट करता है, तो उसके कंपनी कोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को देखना, कि कितना कितना बिजनेस हुआ है, ये इनका मेन फोकस होता है इस पर्टिकुलर एंटिटी का। तो ये जो दो एंटिटीज है, ये एफआई कंसल्टेंट्स बनाते हैं। बट क्योंकि ये एक डेमो सर्वर है, हमारे पास कोई एफआई कंसल्टेंट नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, नॉलेज के लिए बहुत अच्छी चीज है, पता लगना। पर कभी भी जब आप प्रोजेक्ट्स में काम करोगे और ऐसे सिनेरियोस, ऐसा कुछ सिनेरियो आपके सामने आया, ऐसा कुछ इवेंट आपके सामने आया कि कोई आपको कह रहा है कंपनी कोड बना के दे दो हमें, तो आप स्ट्रिक्टली मना करना चाहिए आपको, और एफआई कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये बात याद रखना आप। ओके, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक। अब ये कंपनी कोड कहाँ पे, कंपनी हम बिल्कुल भी नहीं बनाते, कंपनी बनाने की एक्चुअली में जरूरत भी नहीं है। डायरेक्ट अगर हम कंपनी कोड से स्टार्ट करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक्सक्लूसिवली, या ये तो भी हम कम से कम बना सकते हैं, पर ये एक्सक्लूसिवली फाइनेंस का काम होता है। लेट मी गो। ओके, अब क्योंकि ये फाइनेंस का काम है जो मैंने बोला, तो ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आना चाहिए। कंपनी हो गया, कंपनी कोड हो गया, दोनों। लेट्स सी है कि नहीं। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो मुझे ऑप्शंस दिखते हैं, डिफाइन कंपनी, डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया, एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड।
ये 3 ऑप्शंस हमें दिखते हैं, और बाकी और भी कई सारे ऑप्शंस है, बट दैट दोज आर वेरी स्पेसिफिक टू फाइनेंस. व्हाट वी हैव टू फोकस इज दिस. यहाँ पे हमें फोकस करना है, बाकी और कहीं पे छेड़ना नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर, ये दिखाने से पहले ऑलवेज रिमेंबर some basic things about working on a demo server or working in general in any SAP project. पहला, कि तुम किसी के कॉन्फ़िगरेशंस को छुओगे नहीं. अब किसी के कॉन्फ़िगरेशन को छुओगे नहीं का क्या मतलब है? जो मैं यहाँ पे मेंटेन करूंगा, आप कई सारे एंट्रीज देखोगे, उस एंट्रीज में चेंजेस आपको नहीं करने हैं. ये पहला रूल है. दूसरा रूल, कभी भी कुछ भी डायरेक्टली क्रिएट नहीं करना. अब वो क्या होता है, लेट्स गो इनसाइड एंड सी. मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ. डबल क्लिक करने के बाद आई गेट 2 ऑप्शंस हियर. कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड, एडिट कंपनी कोड डेटा. अब इसमें जो ट्रेडिशनल वे है जिससे एफआई कंसल्टेंट्स कंपनी कोड बनाते हैं, वो है कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड. अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो एक पूरी ब्लैंक स्क्रीन खुलती है और सारा ऑपरेशन यहाँ पे होता है. अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कुछ कुछ बटन्स है. लेट्स सी व्हाट दोस बटन्स आर. यहाँ पे है सबसे पहले डिस्प्ले चेंज का. अगर आपको डिस्प्ले ही करना है या स्क्रीन को चेंज करना है तो ये उसके लिए ऑप्शन है. ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इस पर्टिकुलर स्क्रीन में, विच इज कॉपी ऑर्ग ऑब्जेक्ट. जब मैं इसको क्लिक करता हूं, सो आई गेट दिस पर्टिकुलर बॉक्स. कॉपी लिखा हुआ है, फ्रॉम कंपनी कोड टू कंपनी कोड. हमेशा याद रखना, अगर इफ यू आर यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग कंपनी कोड, फ्रॉम कंपनी कोड क्या होना चाहिए, हमेशा 1710. और टू कंपनी कोड आप कुछ भी नाम अपना दे सकते हो. जो तीसरी चीज आपको याद रखनी है, मैंने 2 चीज आपको बताई. पहली चीज कि किसी के दूसरों के चेंजेस में चेंजेस नहीं करने का, खुद के चेंजेस डेवलप करना, और उसी डेवलपमेंट में तुम अपना चेंज कर सकते हो, पर खुद के ही ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, खुद के ही एलिमेंट्स होने चाहिए. दूसरी चीज, कॉपी फंक्शन का हमें सबसे ज्यादा यूज करना है. और तीसरी चीज, एसएपी का ये कहना है, एसएपी कंपनी ने जब ये सॉफ्टवेयर बनाया था तो उन्होंने बहुत स्टडी किया था पूरे सप्लाई चेन अक्रॉस इंडस्ट्रीज पे. उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने पूरी पढ़ाई पूरा समझा, पूरी पढ़ाई की, तो उन्होंने टेम्पलेट्स बनाने शुरू कर दिए. अब ये टेम्पलेट्स क्या होता है? टेम्पलेट्स होता है कि एसएपी की तरफ से दिया हुआ एक तरीके का ऑलरेडी मेड डिजाइन फॉर यू. जैसे कंपनी कोड है, अगर कंपनी कोड का एक एसएपी ने जो टेम्पलेट दिया है, दैट इज 1710. ये 1710 क्या है वो अंदर जाके भी हम देखेंगे. अभी जस्ट होल्ड ऑन अ बिट. ये 1710 is the template given by SAP to us to create our own company code. तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं 1710 डालूंगा और यहाँ पे मैं कुछ भी दूसरा नाम डालूंगा, दूसरे नाम का भी SAP ये बोलता है, नाम जो भी आप डालोगे कहीं पे भी, ये कंपनी कोड हो या कहीं पे भी, द जनरल कन्वेंशन और द वे बाय विच यू शुड name your objects, give name or give code. The name should always start with Y और Z. इन दोनों से ही स्टार्ट होना चाहिए अगर आप अपना कुछ यूनिक कुछ क्रिएट कर रहे हो जो एसएपी में नहीं है. अब ये क्यों? क्योंकि मैंने पहले जैसे बोला था कि एसएपी ने टेम्पलेट दिया है, तुम्हें एक टेम्पलेट दे के रखा हुआ है. वो ये बोलते हैं कि तुम इस टेम्पलेट को कॉपी करो और अपना खुद का बनाओ. बट फ्यूचर में मान लो कि वो जो टेम्पलेट है, मान लो कि 1710 में एसएपी को कोई चेंजेस करने हैं, तो वो एक अपडेट, जैसे अपना ऐप अपडेट होता है, वैसे ही ये सॉफ्टवेयर भी अपडेट होता है इन द बैकग्राउंड. तो उसका एक अपडेट वर्जन 1710 का वो रिलीज करेंगे और 1710 अपडेट हो जाएगा. एसएपी क्या करता है, जब ये अपडेट का प्रोसेस कर रहा होता है, वो ये आइडेंटिफाई करता है कि जो आपने क्रिएट किए हैं, क्रिएट हमेशा, अगेन बोल रहा हूं मैं, वाई या जेड, इन दोनों स्टार्टिंग कैरेक्टर से ही अपने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे.
तो वो ये क्या करता है एसएपी सॉफ्टवेयर की ये वाई या जेड से जो भी क्रिएट किया है उस सबको इग्नोर करता है और उसके चेंज वैसे के वैसे छोड़ देता है, ताकि डे टू डेली एक्टिविटीज जो एंड यूजर कर रहा हो उन पे इम्पैक्ट ना आए, उनका बिजनेस खराब ना हो। मान लो कि 1710 को एकदम ही चेंज कर दिया, क्योंकि जो हमने कॉपी किया है ये 1710 से है, तो वो कॉपीड भी चेंज हो जाएगा। बट उसको रोकने के लिए हमेशा मैं वाई या जेड से स्टार्ट करूंगा। तो ये आप याद रखना। कई कई बार पूरे का पूरा डेटा भी डिलीट हो जाता है अपडेट के टाइम पे, अगर तुमने वाई या जेड से शुरुआत नहीं की तो ये तीन चीज है यू हैव टू कीप इन माइंड। अच्छा, फ्रॉम कंपनी कोड अगेन 1710 टू कंपनी कोड अपना कुछ भी नाम दे सकते हो, बट स्टार्टिंग शुड बी वाई और जेड। ये दबाने के बाद अगर आप ये कंटिन्यू पे दबाओगे तो आपका कंपनी कोड बन जाएगा। एक ये तरीका है जो कि कंसल्टेंट्स यूज करते हैं। थोड़ा सिंपल करने के लिए लेट्स गो बैक। यस रोहित, कुछ पूछना है? रोहित, ओके, लेट्स कंटिन्यू। एक दूसरा तरीका भी है कंपनी कोड बनाने का, वो थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीका है, वो है इस पर्टिकुलर ऑप्शन को क्लिक करके, एडिट कंपनी कोड डेटा। जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, कोई ऑलरेडी है क्या, कोई है क्या स्क्रीन में? एक मिनट। एक मिनट, ये जो मैं कर रहा हूँ वो समझने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आए तो भी चलेगा। ओके, जब मैं, यस प्रतीक। सर आता अभी आपने बोला कि हम कंपनी कोड क्रिएट करते समय वाई जेड यूज करेंगे स्टार्ट। हाँ हाँ, सर टाटा में स्टार्ट उससे नहीं होती, मैंने ऐसा देखा है। ये एसएपी का कन्वेंशन है, ये जरूरी नहीं है कि तुम फॉलो करो, ठीक है? पर तुमने ये भी तुमने देखा होगा, चलो इस लेवल पे तो नहीं, पर तुमने एटलीस्ट इतना देखा होगा कि अगर तुम एक एंड यूजर हो और हाँ। तुम कोई टी कोड खोल रहे हो, हम्म। मैं नॉर्मल टी कोड की बात नहीं कर रहा हूँ, तुमने एटलीस्ट एक बार तो देखा होगा कोई ना कोई टी कोड जो कि वाई या जेड से स्टार्ट होता है, देखा है? नहीं, मैं वी एफ डैश ऐसा देखा है। क्या देखा है? वी एफ डैश 2628। वी एफ डैश, ये ये अकाउंट रिसीवेबल के कोड है। ये ये अकाउंट्स का है। मतलब मैं, मेरा ये कहने का मतलब है कि जब खुद का कस्टम मेड कुछ बनाते हो एसएपी में, मेरा बस सिंपली ये कहने का है मतलब है कि खुद का कस्टम मेड अगर कोई बनाता है कोई भी ऑब्जेक्ट, स्पेशली टी कोड्स हो गया या डॉक ऑर्डर ऑर्डर टाइप अगर आपने यूज किया हो, तो वो हमेशा वाई और जेड एसएपी रेकमेंड करता है। जरूरी नहीं है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कई सारे कंपनी कोड है जो वाई और जेड से स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट अगर आप नीचे जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। लेट्स सी, ये सारे पास्ट लोगों ने कंपनी कोड क्रिएट किए हुए हैं, देखो एक एक किसी ने क्रिएट किया है ZA01। जरूरी नहीं है, अगेन मैं कह रहा हूँ, बट रेकमेंडेड बाय एसएपी है। ये जो एसएपी के बेस्ट प्रैक्टिस, वो एक अपनी पॉलिसी निकालते हैं जिसको हम बेस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर यूज कैसे करना चाहिए। उस बेस्ट प्रैक्टिस का मैंने बताया आपको कि वाई और जेड से स्टार्ट होना चाहिए। कोशिश करो वाई और जेड से ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स आप बनाओ आपके। और क्योंकि ये ओके। 4 डिजिट का है, तो अगर आपने वाई से स्टार्ट किया तो यू हैव थ्री मोर एलिमेंट्स टू कीप वॉट एवर यू वॉन्ट। क्लियर? ओके। ओके। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? एक दूसरा तरीका ये है कंपनी कोड क्रिएट करने का। मैं कंपनी कोड पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि एक अगर आप समझोगे तो सारे एलिमेंट्स इजी हो जाएंगे समझने के लिए।
तो मुझे हर एक एलिमेंट में ज्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप वहां पे ऊपर फिर से देखोगे, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ न्यू एंट्री। आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो कंपनी कोड। यू हैव एन ऑप्शन टू कॉपी एज। अगेन एसएपी का बेस्ट प्रैक्टिस ये कहता है कि आप ये ऑप्शन को ज्यादा प्रेफरेंस दो इस ऑप्शन से। इससे भी क्रिएट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इससे आप, क्योंकि आप टेम्पलेट से कॉपी कर रहे हो, एक डिजाइन से ऑलरेडी कॉपी कर रहे हो और आपका खुद का बना रहे हो, तो वो डिजाइन उसमें मिस्टेक्स होने के कम चांसेस है। तो इसका जो एसएपी ने डिजाइन बोला है, अब क्योंकि इतने सारे इसमें से क्या पता लगेगा आपको, वो हमेशा याद रखो, इधर इट इज 1000, 1000 नहीं है, और इट इज 1710, 1710 है यहाँ पे। 1710 ये गलत नाम से है, कुछ किसी ने यहाँ पे छेड़छाड़ी की है। लेट मी जस्ट चेक, और कोई है क्या। हमेशा से याद रखो कि इसको फिर से छेड़ना नहीं है, हमें इसको कोई चेंजेस नहीं करना है, अपना खुद का बनाना है। ये ऐसी गलती नहीं करनी है कि मैंने 1710 देखा और कुछ अलग नाम आ गया, क्योंकि मैं इतना काम करने के बाद मुझे पता लगा है कि व्हाट इज द राइट नेम एंड व्हाट इज नॉट। तो इसलिए मेरे लिए इजी हो जाता है, पर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इफ यू डू मिस्टेक्स लाइक दिस। ठीक है, अभी के लिए मैं 1710 ही ले रहा हूँ। लेट मी जस्ट सिलेक्ट दैट। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे कॉपी एज पे दबाया। कॉपी एज में ये देखो कितना गलत डेटा इन्होंने डाला है। सिटी मैसूर डाला है पर कंट्री यूएसए डाला है। ऑल्दो दिस हैज एक्सेप्टेड इट, बट ये आगे जाके मे बी प्रॉब्लम दे सकता है, वी डोंट नो। तो ये गलतियां नहीं करनी है, और ये नाम भी इज नॉट द राइट नेम। इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को हम कॉपी, अभी इसको कोई कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट गो बैक, आई विल क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। न्यू एंट्रीज डालने के बाद लेट्स क्रिएट एन एलिमेंट। अगर आपने डिफरेंस देखा होगा, जब मैंने कॉपी एस दबाया तो ऑलरेडी कुछ डेटा आ रहा था, तो वो डेटा अब डायरेक्टली, अब सिटी और कंट्री आपका कुछ काम नहीं है उसमें। तो क्यों उसको चेंज करना आपके लिए। सिर्फ ये दो, फ्रॉम एन एसडी पर्सपेक्टिव, सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट है। अभी मैं नाम देता हूं। मैं यूजुअली, क्योंकि मैंने काफी टाइम से यूज किया है, तो इसलिए मैं आपका खुद का नाम मतलब देता हूँ यूजुअली, विच डज नॉट स्टार्ट विद वाई और जेड। बट इस केस में क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, तो मैं एक कंपनी कोड बना रहा हूँ, ZPM1। ये मैंने नाम डाला, PM कंपनी कोड 1 करके, कंपनी मेरी कंपनी की नेम, सिटी लेट्स कीप न्यूयॉर्क, कंट्री US, और करेंसी USD। करेंसी याद रखना, कभी भी अगर कोई दूसरा सर्वर भी आपको फ्यूचर में मिले और आप अगर कंपनी कोड बना रहे हो, तो करेंसी को कभी चेंज मत करना। करेंसी वैसे की वैसे ही रहने देना फॉर प्रैक्टिस पर्पस। क्योंकि अगेन इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इसके क्या कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक रेड स्टार है। रेड स्टार का मतलब है कि ये फील्ड मैंडेटरी है, और यूजुअली फील्ड को तभी मैंडेटरी किया जाता है जब उसके ऑलरेडी कहीं पे सिस्टम में कहीं दूसरी साइड पे कुछ कनेक्शंस बने हुए हो। अभी के लिए ये मेंटेन कर रहा हूँ। प्रेस एंटर। एंटर दबाने के बाद यू हैव एन ऑप्शन हियर कॉल्ड एज सेव। सेव दबाने के बाद ही इज आस्किंग मी टू एंटर द एंटायर एड्रेस। अब क्योंकि मैंने ये बोला था कि कंपनी कोड आपका एक तरीके से एक कंट्री में हेडक्वार्टर जैसा होता है, इसलिए ये मुझसे सारे इंफॉर्मेशन मांग रहा है। लेट मी जस्ट क्विकली फिल दिस। मिस्टर ABC, कंट्री रीजन USA,
ये अगेन जो ये रेड वाले कैरेक्टर्स है वो इंपॉर्टेंट है और वो वहां पे इंफॉर्मेशन करेक्टली जाना चाहिए। यहाँ पे आपने कुछ भी डाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रीट नंबर भी कुछ भी डाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कंट्री यूएस डाला है तो रीजन, लेट्स पुट यूएस ओनली हियर। यस रोहित, कुछ पूछना है आपको? हाँ सर, वो ये जैसा अभी आपने बताया कि करेंसी वाला यूएसडी, तो सर मेरे हम्म को अगर इंडिया इंडिया वाली कोई कंपनी बनानी फिर? इंडिया वाली कंपनी मैं अभी सजेस्ट करूंगा चेंजेस मत करो। इंडिया कर सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैंने हम्म। यूएसडी बनाया वैसे मैंने इंडिया का भी तुम बना सकते हो। बट फिर क्या कॉन्फ़िगरेशंस लगेंगे हम्म। फाइनेंस के साइड से, और क्योंकि इंडिया की अब हम बात करते हैं तो आप एक केस ले लो, जैसे अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे ग्रुप पे, जीएसटी के बारे में बात कर रहे थे। अब अगर मान जी। लो कि तुमने इंडिया की करेंसी डाल दी और कहीं पे अगर पीछे कनेक्शन जीएसटी से लिंक्ड है, तो फ्यूचर में वो ये नहीं बोलना चाहिए कि जीएसटी का भी तुम पूरा सेटअप कर दो। जबकि मैंने यूएस इसलिए लिया है क्योंकि पहली बात तो मैंने यूएस वाले ही इस पे काम किया है, तो उस पे जीएसटी जैसा कोई सेटअप नहीं है यूएस में, तो उससे थिंग्स अच्छा। प्रैक्टिस करना इजी हो जाता है बस। बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कितना खेलना है सिस्टम के साथ। बट अगेन मैं फिर से दोहराऊंगा कि खुद के एलिमेंट्स के साथ खेलो, खुद के एलिमेंट्स को क्रिएट करो और फिर उसमें ट्राई थिंग्स आउट, किसी दूसरे के चेंजेस में नहीं जाना चाहिए। अच्छा सर, ये एक आपने बात। एक चीज और बताई थी कि जेड हाँ और वाई के फॉर्म में मतलब चीजों को डालना है, टेम्पलेट्स वगैरह। हाँ। तो 1810 या फिर 1710 हम लेते हैं तो उसमें कोई परेशानी आती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मैं वो फिर से वही कह रहा हूँ, रेकमेंडेड जो तरीका है बनाने का वो वाई और जेड से स्टार्ट होता है। चाहे वो नेमिंग सिस्टम हो, चाहे वो प्रोग्राम्स हो। अब कुछ नेमिंग सिस्टम में वाई और जेड की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो सिर्फ खाली नंबर्स लेता है, तो उसका केस उसकी बात अलग है। उस पे वाई और जेड डालने की कोशिश मत करना जहां पे सिर्फ नंबर लेता है। जैसे आपका अगर आपने देखा होगा सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन आपने देखा होगा, तो कई जगह पे कई कंपनीज में ये मैंडेटेड होता है कि अल्फाबेट यूज ही नहीं करना है, तो वहां पे तो तुम्हें लेटर्स डालने ही पड़ेंगे, न्यूमरल्स डालने ही पड़ेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी, बट recommended इज ऑलवेज यूज y और z wherever possible। ओके, इसको फिल अप करने के बाद मैं ग्रीन को चेक बॉक्स करूंगा, डेटा वॉज सेव्ड करके लिखा आ रहा है। जब मैं सेव बटन दबाता हूँ, डेटा ऑलरेडी सेव्ड, टीआर क्यों नहीं खुला इसका, शायद से मेरे ही टीआर में सेव हो गया। ठीक है, मैं आगे वो वाला पार्ट आगे एक्सप्लेन करूंगा जब आएगा। तो एक बार ये डेटा सेव हो जाता है, कई कई बार मैं पहले ही बता देता हूँ, कई कई बार जब आप सेव दबाते हो तो एक नया बॉक्स खुलता है, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स, उसको ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बॉक्स कहता है। तो उसके बारे में एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो बॉक्स आए और मैं आपको बताऊं, पर वो आगे आएगा तो आगे देखेंगे हम उसको। डेटा ऑलरेडी सेव्ड होने के बाद यू गो बैक, आपका यहाँ पे डेटा सेव हो चुका है, गो बैक। अगर फिर से अंदर जाओगे तो इस लिस्ट में, क्योंकि मैंने जेड से लिखा था तो आखिरी में होगा, ये कंपनी कोड ऐड हो चुका है। दिस इज हाउ यू ऐड एलिमेंट्स। अब ये जो तरीका है जिससे मैंने काम किया है वो ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स जो हम आगे देखेंगे उसके लिए सेम। क्विकली अब बाकी सबका देख लेता है। कंपनी कोड बन गया, मैं अब बैक जाऊंगा। अब कंपनी कोड के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है एसडी के पर्सपेक्टिव में, वो ये सारी चीज है। ये भी चीज मेनली एसडी में नहीं आती है, ये दूसरी टीम एमएम का काम है, वो ये चीज देखता है, हमारा मेन चीज ये है। और इसमें से भी जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये दो एलिमेंट्स ऑप्शनल है, ये सारे एलिमेंट्स मैंडेटरी है टू रन अ बिजनेस। तो इसको हम मेंटेन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। और एक्चुअली में ये दो एलिमेंट्स बहुत ही कम इंडस्ट्री में यूज होते हैं। मैंने 4-5 क्लाइंट्स के साथ काम किया है, एक भी क्लाइंट ने इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को यूज ही नहीं किया है। इन्हीं पे ही उनका पूरा बिजनेस चल जाता है। ओके, क्योंकि अगर अभी हमारा नेक्स्ट एलिमेंट, सॉरी,
हमारा नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्रिएशन ऑफ अ सेल्स ऑर्ग है, वो कहाँ पे क्रिएट होगा, क्योंकि अब हम सेल्स के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। यस रोहित, कुछ पूछना है? सर वो एक बार दोबारा पाथ दिखाना, वो वाला जो कंपनी कोड आपने कैसे क्रिएट किया, कहाँ से कहाँ गए थे? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन। डेफिनेशन में सारे आपको एलिमेंट्स दिखेंगे। कंपनी कोड फाइनेंशियल एलिमेंट है, इसलिए फाइनेंशियल। एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड, दिस इज द पाथ। अब क्योंकि हमें अब सेल्स ऑर्ग को बनाना है, तो इसलिए मैंने इसको कोलैप्स किया और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन खोला। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम ऑप्शन अगेन, डिफाइन, कॉपी, डिलीट, चेक, सेल्स ऑर्ग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिवीजन यहाँ पे नहीं है, डिवीजन एक दूसरे जगह पे है, वो मैं बताऊंगा। तो सेल्स ऑर्ग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यहाँ पे है। लेट्स गो इनसाइड। अगेन दो ऑप्शन है, सेम सेम तरीका है काम करने का। लेट मी गो इनसाइड। यहाँ पे ये सारे सेल्स ऑर्ग ऑलरेडी बने हुए हैं। लेट मी क्रिएट माय ओन सेल्स ऑर्ग, न्यू एंट्रीज, ZPM1 ले लो फॉर एग्जांपल। मैंने सेल्स ऑर्ग का नाम दे दिया, स्टैटिस्टिकल करेंसी, क्योंकि सब कुछ, अब याद रखो, क्योंकि मैंने कंपनी कोड यूएसडी में बनाया था, तो मैं यूनिफॉर्मिटी के लिए सबको यूएसडी में ही रख रहा हूँ। बाकी बाकी एक्चुअली इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। इस सब की अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, तो मैं कुछ और फिल नहीं कर रहा हूँ। जस्ट एंटर। देखो, मैं क्यों कह रहा हूँ कि कोई भी आप करेंसी यूज नहीं कर सकते हो। चेंजिंग द स्टैटिस्टिकल करेंसी कॉजेस डेटा इनकंसिस्टेंसी, ऐसे करके मैसेज आता है। बट क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कंपनी कोड और सेल्स और की करेंसी सेम है, तो कोई इशू नहीं होगा। और मैं इसको अब सेव करता हूँ। आई होप अब वो टीआर का बॉक्स, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का बॉक्स आना चाहिए। इसमें अगेन वही एक्टिविटी जो मैंने कंपनी कोड के लिए की। लेट मी पुट समथिंग हियर। मुझे कह रहा है कि पोस्टल कोड कम से कम 5 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। मस्ट हैव अ लेंथ ऑफ 5 or 10। डेटा वॉज सेव्ड, यहाँ पे भी नहीं आया। शायद से टीआर किसी ने ये कर दिया लगता है। ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ पे एक बॉक्स मिले सेव करने के टाइम पे, तो एक बार ग्रुप पे पोस्ट कर देना, अभी मुझे मिल नहीं रहा है। ग्रुप पे पोस्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। जब एक बॉक्स आएगा उसको ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बॉक्स करके बोलते हैं। जस्ट लेट मी नो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी को आया तो मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा, और अगले क्लास में मैं ये भी चीज बताऊंगा कि वो एक्चुअली क्या करती है या क्या है वो अब मुझे अभी आ नहीं रहा है। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। आई विल गो बैक। यहाँ पे मेरा सेल्स ऑर्ग बन गया। मैं फिर से पीछे जाऊंगा, क्लोज दिस। सेल्स ऑर्ग अब बन गया है। सेम विद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। फिर से इसके अंदर जाऊंगा, डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो एसएपी ने दिया है, जो एसएपी का टेम्पलेट है, इज दिस 10। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं अपना नाम डालूंगा। जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा फील्ड्स है नहीं, तो तुम डायरेक्टली क्रिएट भी कर सकते हो। तो कॉपी करने की हर बार जरूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 ही फील्ड्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन गया, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। यहाँ पे मैं टू जस्ट आइडेंटिफाई और एक एलिमेंट डाल देता हूँ। सेव 19 मैंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया है। आई विल गो बैक। यहाँ पे फिर सेल्स ऑफिस और सेल्स ग्रुप। तो अभी अभी तक हमने क्या किया, एक मिनट। अभी तक हमने देखा
कंपनी कोड कैसे क्रिएट होता है, सेल्स ऑर्ग कैसे क्रिएट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे क्रिएट होता है। छोटे एलिमेंट्स है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन भी छोटा ही है। अब हम डिवीजन पे देखेंगे और फिर एक सेल्स एरिया भी बनाएंगे, क्योंकि सेल्स एरिया ही फाइनली डिटरमाइन करता है कि आप किसको क्या और कैसे बेच रहे हैं। सो लेट्स क्रिएट अ डिवीजन फर्स्ट, सेल्स ऑफिस सेल्स ग्रुप, क्योंकि ऑप्शनल है, कोई यूज नहीं करता, इसलिए लेट्स लीव दैट सेल्स ऑफिस सेल्स ग्रुप। पर अगेन आपको अगर क्रिएट करना है, यू गो इनसाइड सेल्स ऑफिस और उसका डिस्क्रिप्शन आपको खाली डालना है। सिमिलरली विद सेल्स ग्रुप, प्लीज एक्सप्लोर योरसेल्फ। अगर आपको जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, एक्सप्लोर करना है। डिवीजन के लिए मैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बंद करता हूं और लॉजिस्टिक्स जनरल को खोलता हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे एक ऑप्शन है चेक डिवीजन, सेम यहाँ पे प्लांट का भी ऑप्शन है डिफाइन प्लांट। तो ये दो एक्टिविटी हमें यहाँ पे करनी है। चेक डिवीजन, डिवीजन के बाद यहाँ पे जाओ डिफाइन डिवीजन। एक अब डिवीजन आप बना सकते हो, अब मैं नहीं दिखा रहा कैसे बनाना है। अगेन सेम न्यू एंट्रीज में जाके यू पुट योर एंट्रीज हियर एंड सेव इट। मैं मेरे केस के लिए मैं 00 लूंगा क्योंकि यही एसएपी का टेम्पलेट है। गो बैक, डिवीजन क्रिएट करने के बाद गो बैक, क्लोज दिस। डिवीजन क्रिएट करने के बाद आपका सेल्स का पूरा स्ट्रक्चर तो रेडी है, बट खाली अगेन क्योंकि ये एक डेमो सर्वर है, तो खाली सेल्स का काम तुम अगर करोगे, तुम्हारे जॉब में तुम्हें इतना ही काम होगा। और एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बाकी सारे कामों के लिए बाकी अलग टीम्स है। पर ये क्योंकि डेमो सेशन है तो मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि ये साइड कैसे डिजाइन होता है। थोड़ा सा कुछ कुछ एलिमेंट्स इसमें अलग है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। मैं वापस स्क्रीन में गया। अब सबसे पहला एलिमेंट हमें जो बनाना है वो है प्लांट, क्योंकि कंपनी कोड के बाद डायरेक्टली प्लांट से कनेक्टेड है। तो लेट्स डिफाइन अ प्लांट हियर। प्लांट डिफाइन करने के लिए फिर से कुछ नहीं, गो टू द न्यू एंट्रीज। न्यू एंट्रीज के बाद ये सारे इंफॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी। पर क्योंकि फैक्ट्री कैलेंडर आपको आइडिया नहीं है क्या है, तो काफी लोगों को पता नहीं फैक्ट्री कैलेंडर क्या है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए इसको न्यू एंट्रीज की जगह पे अगर मैं 1710 से कॉपी करूंगा विच इज हियर, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके कैसे बनाते हैं मैं वो दिखा रहा हूँ। देखो काफी सारा डेटा, यूएसए का ही डेटा वापस सेम टू सेम कॉपी हो गया। आई विल जस्ट रिमूव दिस नेम नाउ, लेट्स कीप इट ZPM1 PM। बाकी मुझे और कहीं पे टच करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट कॉपी दिस। ये सब ऐसे का ऐसा ही रहने दो। अब मेरा प्लांट रेडी है, मैंने सेव किया। नोटिस एक चीज आपने नोटिस की होगी, अभी तक जितने भी मैंने एड्रेसेस डाले हैं दैट वाज न्यूयॉर्क का एड्रेस, अगर आपने नोटिस किया होगा। बट यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कैलिफोर्निया का एड्रेस लिया है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे ऑफिसेस, जो सेल्स ऑफिस है और जो कंपनी कोड का जो ऑफिस है, वो दोनों न्यूयॉर्क में है, पर मेरा प्लांट जो मैन्युफैक्चरिंग जहां पे हो रहा है वो कैलिफोर्निया में है। तो ये चल जाता है, कोई इशू नहीं है। सेफ, डेटा इज ऑलरेडी सेव, गो बैक। एक बार मैं प्लांट फिर से देखता हूँ क्रिएट हुआ कि नहीं। हाँ, ये मेरा प्लांट है, प्लांट 1 US PM ZPM1। अपना कुछ ऐसा नाम देना हर एलिमेंट में, ऐसा नाम देना जो आपको भी समझ में आए। अब ये मैंने क्रिएट करके आपको दिखाया, इसलिए मैंने जो नाम लिखा हुआ था वही मैंने डायरेक्टली यूज किया। पर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नेमिंग अपना करेक्ट रखना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन आगे जाके हो सकती है। मेरा SAP क्रैश हो गया आई गेस। ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू।
टाइम क्यों ले रहा है? लेट मी कनेक्ट टू, अच्छा हो गया। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। डिवीजन में हमने, सॉरी, लॉजिस्टिक जनरल में हमने डिवीजन भी क्रिएट किया था, प्लांट भी क्रिएट किया। डिवीजन और प्लांट के बाद क्या है नेक्स्ट एलिमेंट अपना? प्लांट के बाद है शिपिंग पॉइंट और स्टोरेज लोकेशन। वेयर हाउस अगेन इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, ये हम नहीं डिफाइन करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा एमएम साइड पे हो जाएगा। और सेल्स करने के लिए इन दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है, तो हम स्टोरेज लोकेशन पे फोकस करेंगे। स्टोरेज लोकेशन को ही हम एज अ वेयर हाउस ट्रीट करेंगे। ओके, प्लांट हो गया आपका क्रिएट। अब इसको कोलैप्स करो। अब लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन टैब में जाओ, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या अपने पास ऑप्शन है। यहाँ पे अपने पास पहला ऑप्शन है डिफाइन शिपिंग पॉइंट, और स्टोरेज लोकेशन भी यहीं पे होना चाहिए। शिपिंग पॉइंट इज हियर, स्टोरेज डिफाइन वेयर हाउस नंबर, अगर आप देखोगे तो वेयर हाउस भी यहाँ पे डिफाइन होता है, बट दैट इज नॉट अवर कंसर्न। लेट मी गो टू लॉजिस्टिक जनरल एक बार। हाँ, स्टोरेज लोकेशन का एक अलग पाथ है, मैं आपको वो दिखाऊंगा। पहले डिफाइन शिपिंग पॉइंट पे जाते हैं। यहाँ पे खाली सेम वही तरीका है, शिपिंग पॉइंट यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड है अगेन 1710। इसको आप अपना खुद का भी बना सकते हो, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। मैं 1710 ही यूज करूंगा, तो मैं अपना खुद का क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, पर आप प्लीज क्रिएट करना। दिस इज डिफाइन शिपिंग पॉइंट। और स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन इस पूरे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को खोलो। यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट में जाओ, एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन है मेंटेन स्टोरेज लोकेशन। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो वो पहले प्लांट पूछेगा। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टोरेज लोकेशन मैंने क्या बोला था, प्लांट का ही एक हिस्सा है, एक प्लांट से ही कनेक्टेड पार्ट है। तो अगर आप ये बॉक्स देखोगे तो स्टोरेज लोकेशन प्लांट के अंदर है। तो मैंने प्लांट क्या बनाया था? प्लांट मैंने आई थिंक सो आई टुक ZPM1, आई गेस ZPM1 प्लांट में जाऊंगा, जो मैंने फ्रेशली क्रिएट किया है। तो देखो ब्लैंक स्टोरेज लोकेशन। अगर मैंने किसी प्लांट से कॉपी किया होता तो उसके स्टोरेज लोकेशंस भी सारे कॉपी हो जाते हैं। तो ऑल्दो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हुआ तो भी चलेगा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने मान लो किसी प्लांट से कॉपी करके अपना खुद का प्लांट बनाया और फिर इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आए और मल्टीपल लोकेशंस के वैल्यूज अगर आपको यहाँ पे दिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे का ही वैसा ही छोड़ दो। अगर नहीं मिला वेल एंड गुड, अगर मिल गया कोई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इस पे यहाँ पे न्यू, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं तो कॉपी करके तो बना नहीं सकते। न्यू एंट्रीज पे जाओ, लोकेशन लोकेशन का नेम दे दो ZLOC1। डिस्क्रिप्शन ZLO सिर्फ 4 कैरेक्टर का है, तो ZLOC। मैंने लिखा है आउट WH मतलब आउटबाउंड वेयर हाउस। तो मैं इस पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन को एक वेयर हाउस का नाम दे दिया है, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ मैं इसको वेयर हाउस की तरह ट्रीट कर रहा हूँ और यूज कर रहा हूँ। और ये आउटबाउंड के लिए। सिमिलरली यू कैन क्रिएट वन मोर ZLOA फॉर एग्जाम्पल, इनबाउंड वेयर हाउस। ऐसे करके यू कैन गिव योर ओन नेम ऑल्सो, ये अपना पूरा आप रख सकते हो। इसको एंटर दबाया, सेव किया, डेटा वॉज सेव्ड। गो बैक, दिस इज हाउ यू डू क्रिएट योर स्टोरेज लोकेशन एज वेल।
तो अभी हमने क्या देखा, हमने एलिमेंट्स क्रिएट किए अभी तक। अब कनेक्शंस कैसे क्रिएट होंगे वो क्विकली देख लेते हैं। कनेक्शंस के लिए मैंने क्या बोला था, असाइनमेंट करके ऑप्शन है, उसके अंदर जाओ। अब फिर से जो डेफिनेशन में आपने देखा था वही एलिमेंट्स आपको असाइनमेंट में भी दिखेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट्स सी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या है। असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, इसकी का ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कंपनी बनाया ही नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है हमें करने का। लेट्स सी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है। असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, मतलब कौन सा कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन जो अभी ये ब्लू देख रहे हो, दिस इज दैट कनेक्शन। असाइन सेल्स और टू कंपनी कोड में अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कुछ नहीं, मुझे एक एंट्री डालनी है जो कि ऑलरेडी एम्प्टी यहाँ पे है। क्यों एम्प्टी है, क्योंकि मैंने ये ZPM सेल्स और अपना खुद का बनाया है, और यहाँ पे मैं कंपनी कोड डालूंगा। कई बार क्या होता है कि जब मैं कॉपी करके कोई एलिमेंट बनाता हूँ तो ये सारे डेटा भी कॉपी हो जाता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर मैंने कंपनी कोड को कॉपी किया हुआ होता, जिसका एक सेल्स ऑर्ग को, सॉरी, अगर मैंने कॉपी करके अपना खुद का सेल्स ऑर्ग बनाया होता, तो जिससे कॉपी किया है वो अगर किसी कंपनी कोड से कनेक्टेड है तो उसकी भी एंट्री आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं, आपको उसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है। यू कैन पुट द कंपनी कोड विच आई हैड क्रिएटेड, Z से स्टार्ट है, ZPM1, एक बार डाला। नाउ दिस इज असाइंड, PM company code is assigned to PM sales org. I will save this. Data was saved. Go back. Assign distribution channel to sales org. Assign division to sales org. यही तो हुआ है यहाँ पे. Assign distribution channel to sales org. Assign division to sales org. Let's see inside. फिर से आपको वही डेटा डालना है. Let's go to new entries. मेरा sales org PM ZPM1 था. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैं 10 यूज करने वाला था, तो इसलिए मैंने 10 लिया है। एंटर मारा, ऑटोमेटिकली डेटा सारा आ गया। अगर डेटा सारा प्रॉपरली आ रहा है दैट मींस एवरीथिंग इज गुड। गो बैक, नहीं तो वो आपको एरर दिख जाएगा कि एग्जिस्ट नहीं करता फॉर एग्जांपल, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। एक बार ये क्रिएट हुआ, गो बैक क्यों नहीं जा रहा। हाँ, असाइन डिवीजन टू सेल्स ऑर्ग। डिवीजन टू सेल्स ऑर्ग भी जैसे मैंने उसको असाइन किया था डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेल्स ऑर्ग से जैसे असाइन किया था, वैसे ही डिवीजन और सेल्स ऑर्ग आएगा। लेट मी जस्ट गिव एन एंट्री। डिवीजन मैंने बोला था मैं 00 यूज करूंगा, आप अपना यहाँ पे यूज कर सकते हो। सेव इट, गो बैक, अगेन गो बैक, सेट अप सेल्स एरिया। सेल्स एरिया क्या होता है, सेल्स और प्लस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लस डिवीजन में आपका सेल्स कोई भी बेचना है आप प्रोडक्ट में, ओके, यहाँ पे मैं अपना एंट्री नया क्रिएट करता हूँ। एक सेट ही फिर आवाज क्लियर नहीं आ रही। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10 आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अब आई है? बहुत ब्रेक हो रही है। Sir, your voice is breaking. नहीं सर, अभी भी नहीं आई। नहीं, सेम है। Select check.
नहीं सर क्लियर नहीं है। Actually, your voice is breaking up so much. क्लियर नहीं है आवाज सर। क्लियर है आवाज? हेलो? यस हाँ कौन सर, सा अभी क्लियर है? यस clear. क्लियर है। ठीक है, ठीक है। वैसे भी अभी टाइम हो गया है, तो अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी के एलिमेंट्स प्लांट का असाइनमेंट, बाकी असाइनमेंट मैं अगले क्लास में कवर करूंगा। आपको समझ में आ गया अभी तक? कोई डाउट? हाँ जी सर। सर एक चीज मेरे को पूछनी है, जैसे डिफाइन अपन लोग करते हैं, तो जैसे उसमें